और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे स्पोर्ट एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, आज भारतीय हॉकी टीम देश वापसी कर रही है और ऐसे में एयरपोर्ट पर फैंस जो हैं वो पल के बिछाए इंतजार कर रहे हैं। जबरदस्त स्वागत आज होने वाला है टीम का। जी हाँ, बिल्कुल पल के बिछाकर स्वागत करना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीता है और बीच में तो हम 1984 से लेकर 2016 तक कोई मेडल ही नहीं जीत पाए और पिछली बार 41 साल बाद हमने मेडल जीता और अब लगातार उस कामयाबी को दोहराया। और इसका महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ओलंपिक से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे में भारतीय हॉकी टीम की कलाई खुल गई थी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी। और इतना ही नहीं, भारतीय हॉकी टीम इसके अलावा प्रो हॉकी लीग और वर्ल्ड कप में भी उसका परफॉर्मेंस वैसा नहीं था। लेकिन टोक्यो ओलंपिक की कामयाबी को किस तरह से दोहराना है, किस तरह से सिरजेश का जो कमाल का प्रदर्शन है, किस तरह से हरमनप्रीत के ड्रैग फ्लिक थे, उसने बिल्कुल काम भारत का बहुत आसान कर दिया और बाकी भारत का जो टीम वर्क था वो काबिले तारीफ था। जी बिल्कुल। और मनोज जी, इस वक्त आरजू हमारी सहयोगी फिलहाल आईजीआई एयरपोर्ट से जानकारी देती हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। आरजू, क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं एयरपोर्ट पर भारतीय हॉकी टीम के स्वागत के लिए? बिल्कुल, देखिए हम सब जो है वो हॉकी टीम का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से इतिहास जो है वो टीम ने रच दिया है, एक बार फिर से ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। पिछली बार भी अगर टोक्यो ओलंपिक्स की भी बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता था और इस बार कॉन्जिक्यूटिव टाइम, मतलब सेकेंड टाइम जो है हॉकी टीम इंडिया की ब्रॉन्ज मेडल जीत के भारत वापस आ रही है और इसी के लिए फैंस जो है उनका खासतौर पर इंतजार जो है वो कर रहे हैं। इस वक्त हम एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और अगर तस्वीरें आपको दिखाए तो सिक्योरिटी के देखिए अरेंजमेंट कर दिए गए हैं और फ्लाइट जो है फिलहाल 1 घंटा डिले बताई जा रही है। लगभग 9:30 के करीब जो टीम के प्लेयर्स हैं हॉकी टीम के वो एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और आप देख सकते हैं किस तरीके से सिक्योरिटी जो है वो टाइटेड अप कर दी गई है, उसको बढ़ा दिया गया है। फिलहाल अगर बात करें तो जिस तरीके से पूरी टीम ने परफॉर्मेंस किया है देखने बनता है। भले ही सेमीफाइनल में जर्मनी ने हमें हरा दिया था, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से वापसी की है, क्योंकि अगर बात करें टोक्यो ओलंपिक की भी तो पिछली बार भी हमने देखा था कि सेमीफाइनल में हारने के बाद इंडिया टीम ने वापसी की थी और उसी तरीके का जो उसका एक्सपीरियंस था वो इस बार भी पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के काम आया और एक बार फिर टीम ने वापसी करी और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो भारत को दिलवाया है। तो साफ तौर पर अगर बात करें तो पीआर श्रीजेश, जिनको ग्रेट वॉल भी कहा जाता है, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा था जिस तरीके से उन्होंने गोल्स रोके थे। और वहीं अगर कप्तान की बात करें लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, हरप्रीत सिंह ने भी जिस तरीके से 2 गोल किए थे और अगर स्कोर की भी बात करें तो टीम इंडिया भी 2-1 से जीती थी। तो साफ तौर पर जो अहमियत थी उस गोल की वो बहुत बन जाती है और पूरी टीम ने जिस तरीके से गेम खेला भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिता के दिया है। फिलहाल इंतजार है टीम के एयरपोर्ट पहुंचने का। जी बिल्कुल। आरजू, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितनी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं, किस तरीके से टीम का स्वागत किया जाएगा और कितना वक्त वहाँ पर पहुँचने में फिलहाल लग सकता है? देखिए बिल्कुल अगर बात करें तो फिलहाल 1 घंटा डिले जो है वो फ्लाइट बताई जा रही है, यानी कि 9:30 बजे के करीब टीम जो है वो एयरपोर्ट पहुंचेगी। फिलहाल फैंस जो है एयरपोर्ट पे मौजूद नहीं है, लेकिन अगर बात करें तो पूरे देश की जो जनता है, जो लोग हैं, वो फिलहाल हॉकी टीम का इंतजार कर रहे हैं। ओलंपियंस का जिन्होंने मेडल जिताया है देश को, इस बार भारत ने 6 मेडल जीते हैं और सभी प्लेयर्स जिन्होंने वहां पे परफॉर्मेंस दी है उनका सभी का इंतजार जो है फैंस इस वक्त कर रहे हैं। तो बात करें अगर हॉकी टीम की तो हॉकी टीम लगभग 9:30 बजे के करीब एयरपोर्ट पहुंचेगी और तब जो है उनका स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। फिलहाल जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है उसकी ठीक है आरजू, आप नजर बनाए रखिए। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। जब हॉकी टीम वतन वापसी कर चुकी होगी तब वो तस्वीरें आपसे देखना चाहेंगे हम, जब उनका स्वागत किया जाएगा। फिलहाल मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, देखिए जब भारतीय टीम आएगी तो स्वाभाविक है कि उनका स्वागत तो जबरदस्त किया ही जाएगा। इसके साथ ही साथ उनके लिए सम्मान के कार्यक्रम भी रखे जाएंगे। राज्य सरकार भी उनको सम्मानित करेगी। तमाम जो प्लेयर अपने राज्यों से आते हैं उनका सम्मान वहां पर किया जाएगा। क्या कुछ बड़े फैसले सरकार इनको लेकर ले सकती है? क्या कुछ इनाम राशि इनको दे सकती है? क्या कुछ होगा जब इनके लिए सम्मान समारोह रखा जाएगा? देखिए, सम्मान समारोह का जहां तक सवाल है, 15 तारीख को 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी इनसे मिलेंगे, इन सब खिलाड़ियों से मिलेंगे और उसके अलावा जो अलग अलग राज्य सरकार जो इनकी घोषणाएं कर चुकी हैं और केंद्र सरकार की ओर से भी एक अमाउंट उनको मिलेगा, क्योंकि ये खिलाड़ियों के
ने जो मनोबल बढ़ाया है, देश का मनोबल बढ़ाया है, और जाहिर सी बात है कि ये एक मील का पत्थर साबित होता रहा है अभी तक। तो ये सम्मान राशि और ये सब तो है ही, लेकिन साथ ही मैं कहूंगा कि जो सिस्टम है, उस सिस्टम पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। खेलो इंडिया पर भारत बहुत पैसा खर्च कर रही है, भारत सरकार, लेकिन अब वहां से टैलेंट खोजने होंगे, ऐसे टैलेंट जो अगले अगले 4 साल में आपके काम आ सकें। अब अगर आपने टैलेंट खोजा कोई और वो अगले 8 साल या 10 साल या 12 साल बाद परिपक्व होता है, 15 या 16 साल का कोई लड़का, तो उसमें आपको फिर अगले ओलंपिक तक परेशानी हो सकती है, क्योंकि इस ओलंपिक का जो सबक है वो यही है कि आपके पास कुछ खेलों में एक खिलाड़ी पर हमारी निर्भरता थी। एथलेटिक्स में भी हमने देखा, एथलेटिक्स में जिस तरह से नीरज चोपड़ा पर हमारी निर्भरता थी, लेकिन टीम बहुत बड़ी गई थी भारत की। इस एथलेटिक्स की टीम काफी प्लेयर्स ने क्वालिफाई किया था। तो मुझे लगता है पदक जीतने वाले कम से कम हर खेल में 2 या 3 खिलाड़ी होने चाहिए, जो वेटलिफ्टिंग में नहीं थे। एक खिलाड़ी पर निर्भरता थी, मीराबाई चानू पर। तो वो एक ऐसा पहलू है जिस पर साथ ही मैं कहूंगा ये स्वागत समारोह के साथ साथ इन चीजों पर, सिस्टम पर जरूर ध्यान दें और युद्ध स्तर पर ध्यान दें। कहीं ऐसा ना हो कि अगर इस पर ध्यान ना दिया तो तब भी हम 6 और 7 के फेर में ही रह जाएं अगली बार भी।